अच्छा, आज हम करते हैं सिंगल रो फंक्शंस। ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। ये 1 पेज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये जो है ना, ये आपने इसकी क्यूरीज बना के, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये जो 3 पहले पेजेस हैं ये मैं आपको स्लाइड्स आज दे दूंगा। तो ये आपने ना इसकी क्यूरीज बनानी है, ठीक। तो वो अकॉर्डिंग टू इम्प्लॉय टेबल आप बना लेंगे। तो उसकी जितना हमने पहले पढ़ा है ना, हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी है, फ्रॉम टेबल से पढ़ा है, और वेयर क्लास पढ़ा है। और वेयर के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, सिंगल वैल्यू, वो किए हैं। तो ये उसके हिसाब से ये उसी की प्रैक्टिस के लिए ये 3 हैं। Like find the name, salary and commission for all those employees whose commission amount is greater than their salary increased by 10%। तो ये आपने क्यूरी लिखनी है कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी जो सैलरी है, कमीशन अमाउंट जो सी है वो ग्रेटर देन है देयर सैलरी इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। तो इंक्रीज करके सैलरी को 10%, तो उनकी कमीशन जो है वो उससे ज़्यादा बनती है। तो ये आपने एम्प्लॉइज के नाम और उनकी सैलरी और कमीशन डिस्प्ले करना है। तो ये आप क्यूरी लिखेंगे इसकी। तो ये 3 क्यूरीज हैं जी, 4, ठीक है ना। 4 क्यूरीज हैं, तो ये 4 क्यूरी बना के आपने मुझे एज असाइनमेंट वो देनी है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसमें वी विल ट्राई टू डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन एसक्यूएल, ठीक है। तो वो हम फंक्शंस देख लेंगे, यूज कैरेक्टर नंबर एंड डेट फंक्शंस, सिलेक्ट स्टेटमेंट, और डिस्क्राइब द यूज ऑफ द कन्वर्जन फंक्शन। इनको सिंगल रो कंपैरिजन फंक्शंस भी कह देते हैं, और सिंपल फंक्शंस भी कह देते हैं। उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, फंक्शन का आपको पता ही है, आप लोगों ने पहले वो पढ़ी हुई है, लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस की हुई हैं। तो फंक्शन सिंपल, आप इनपुट करते हैं, उसको आर्गुमेंट्स देते हैं, और परफॉर्म एक्शन, वो कोई पर्टिकुलर टास्क उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, एंड इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट, ठीक है, विच विल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वैल्यू। तो इधर हम कहेंगे कि वो आपको सिंगल रो जो चाहिए, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन की, अच्छा, जब हम टाइप्स की बात करें तो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस which will always perform only on a single value. We can input the single value to those function, and they can perform action and perform task and can produce the resultant row or value. और बाज होते हैं जो उनसे मल्टी रो कंपैरिजन फंक्शन, सॉरी, मल्टी रो। तो मल्टी कंपैरिजन जो ऑपरेटर फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर आप जो उनसे ग्रुप ऑफ रोज उसको इनपुट करते हैं, ठीक है ना आप। तो वो उनको प्रोसेस करके तो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये होते हैं मल्टी रो फंक्शंस। तो हम पहले ये आज पढ़ेंगे सिंगल रो फंक्शन, और फिर नेक्स्ट फिर हम करेंगे मल्टी रो फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो मैनिपुलेट डाटा आइटम, एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वन वैल्यू, एक्शन ऑन ईच रो, रिटर्न रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। तो फंक्शन आपको पता ही है, ऑलवेज रिटर्न सिंगल वैल्यू। तो ये तो क्वेश्चन नहीं है। इनपुट आप उसको बेशक 1000 वैल्यूज कर दें और एज आर्गुमेंट 1000 रो कर दें, और 2000 रोज कर दें, तो लेकिन वो रिटर्न आपको सिंगल वैल्यू ही करेगा। मे मॉडिफाई द डाटा टाइप और कैन बी नेस्टेड। फंक्शन आपके जो है वो नेस्टेड भी हो सकते हैं। फंक्शन विद इन फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन जब आप कॉल करते हैं, तो उसको एज अ आर्गुमेंट आप कोई आप दूसरा फंक्शन ही सेंड कर दें, तो वो कॉल होगा, और उसकी जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो एज अ आर्गुमेंट चली जाएगी, और वो फिर अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो इस तरह नेस्टेड फंक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा, जो सिंगल रो हम पढ़ेंगे, सिंगल रो फंक्शंस हैं वो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, करैक्टर, जनरल, नंबर, डेट, कन्वर्जन, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं। तो अच्छा, जो करैक्टर फंक्शंस है ना, वो किस केस कन्वर्जन फंक्शंस। तो आप फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आप अपना केस अपर केस में, लोअर केस में, ठीक है, तो ये आप केस कन्वर्जन फंक्शंस हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और फिर करैक्टर मैनिपुलेशन, कि आपने कोई पर्टिकुलर करैक्टर ढूंढना है, कोई पर्टिकुलर करैक्टर का नंबर ढूंढना है, ठीक है। आपने कोई एक नाम है, आप कहते हैं उसमें एस किस लोकेशन पे आ रहा है, तो आप इस तरह ढूंढ रहे हैं। तो यू कैन मैनिपुलेट विद द करैक्टर्स, विद द स्ट्रिंग्स, बाय यूजिंग दीज करैक्टर फंक्शंस। तो ये 2 टाइप्स के करैक्टर फंक्शन होंगे।
तो इसमें केस कन्वर्जन फंक्शंस में लोअर यू कैन कन्वर्ट द डिस्प्ले द वैल्यूज इन अ लोअर केस और अपर केस और इन इट कैप, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे समान। तो ये आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये आपके एक्चुअली बेसिकली आपकी आउटपुट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज हो जाती है, ठीक है, कि आप जो वैल्यूज आपकी जिस तरह की मर्जी स्टोर हो, कैपिटल में स्टोर है, स्मॉल में स्टोर है या मिक्स में स्टोर है, तो लेकिन ये है कि यू वांट टू डिस्प्ले देम इन अ वेरी यूनिफॉर्म वे, तो उसके लिए फिर आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह आता है ये जो मैनिपुलेशन के लिए कनकैटिनेट है, कि आप किसी भी दो कैरेक्टर्स को जो है वो कनकैटिनेट कर सकते हैं। कनकैटिनेट का सब स्ट्रिंग, यू कैन फाइंड द सब स्ट्रिंग, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो आपने किसी कॉलम की वैल्यू से फाइंड करनी है, उसकी लोकेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। लेंथ, आप टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ कर सकते हैं। इन स्टार एल पैड है, ये उसकी फॉर्मेटिंग के हैं। डिस्प्ले की आप उसको लेफ्ट करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं। और इन स्ट्रिंग जो सा है, तो आप देखना चाह रहे हैं कि ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो सा है ये उधर है कि नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि आप तमाम एम्प्लॉइज के देखें कि किस किस के नाम में एस है, तो नाउ यू हैव अ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसके लिए फिर आप इन स्ट्रिंग का जो सा है वो ये फंक्शन यूज करेंगे। तो एल पैड जो सा ये आपका ये एल जस्टिफिकेशन के लिए यूज हो जाता है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन के लिए। तो ये है कन्वर्जन केसेस, आपके लोअर केस का हो गया, तो अपर केस का हो गया, और ये आगे उसका रिजल्ट दिया हुआ। अगर लोअर केस करेंगे तो ये एसक्यूएल कोर्स आपने उसको वैल्यू दी तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा लोअर में, अपर केस अपर में कर देगा, और इन कैप जोन है वो फर्स्ट हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल में कर देगा। तो ये उसकी आउटपुट है। तो इस तरह यू कैन क्यूरी द डाटा, ठीक है। डिस्प्ले द एम्प्लॉइज नेम डिपार्टमेंट नंबर फॉर एम्प्लॉइज एम्प्लॉय ब्लैक, तो आपने एम्प्लॉय जो ब्लैक है उसका डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर नेम और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम वेयर ई नेम इज इक्वल टू, तो ये उसकी वैल्यू होगी। तो ये डिस्प्ले हो गया, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। तो अब आप इसके ऊपर जो है वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं कोई भी उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए। करेक्टर मैनिपुलेटिंग जो से है, अच्छा इसमें जो है उसने फंक्शन नहीं किया। लेट्स सपोज जैसे ये है, तो वेयर, अब ये देखिए अगर आपकी वैल्यू जो है वो उधर है, आपको नहीं पता कि आपकी वैल्यू जो है वो उधर स्मॉल लेटर्स में स्टोर है या कैपिटल लेटर में स्टोर है, तो आप उसको मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप, क्योंकि अगर वो कैपिटल में हुई और आपने इधर वैल्यू दी है स्मॉल में, तो स्मॉल लेटर्स में, तो वो आपकी वैल्यू को रिट्रीव करके नहीं लाएगा, वो कहेगा नो रो सिलेक्टेड। और अगर वो इनिट कैप में है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू फर्स्ट कैपिटल हो स्मॉल। तो इसलिए उसको मेक श्योर करने के लिए कि आपका तमाम डाटा रिट्रीव हो और एग्जैक्टली रिट्रीव हो, तो आप वेयर कंडीशन में भी ये लोअर ई नेम, उसको जो भी वैल्यू होगी कैपिटल में स्मॉल में, अगर ऑलरेडी स्मॉल में है तो वो फिर भी उसको मेक श्योर कर देगा। अगर इनिट कैप में है तो वो उसको पहले कन्वर्ट कर देगा लोअर में और फिर वो आपकी इस वैल्यू से कन्वर्ट करेगा। अब ये देखें, ये उसने कहा सिलेक्ट एम एम फ्रॉम ए नेम ब्लैक नो रो सिलेक्टेड, तो इसका मतलब ये है कि ये उधर डाटा तो पड़ा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू कैपिटल में या अदर देन स्मॉल है, तो आपने सिर्फ स्मॉल दी है। तो जब आप उसको इस तरह लोअर केस का फंक्शन करके करेंगे तो वो ये एक रो आपके सामने आ गई, और ये उसका नाम जो है वो कैपिटल्स में स्टोर था, तो इसलिए उसने इसमें नहीं किया। तो इस तरह आप जो है वो कन्वर्जन फंक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये दो कनकैटिनेट, ये दो हैं गुड स्ट्रिंग, तो ये दो जो स्ट्रिंग है ये इनको कनकैटिनेट करके आपके कर देगा। और ये सब स्ट्रिंग, तो ये फर्स्ट आपकी वैल्यू आएगी जिसमें से आप सब स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं, और 1 2 3, तो ये आपका फर्स्ट से लेके थर्ड जो लेटर तक है वो उनको डिस्प्ले करे, ठीक है। तो ये बाज दफ़ा जो है ना ये आपके बड़े यूजफुल होते हैं, आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है, आपने कोई पैटर्न देखना है, तो उसमें यूज हो जाते हैं। तो अब ये देखें, ये वैल्यू के फर्स्ट 3 लेटर्स उसने डिस्प्ले कर दिए, तो ये उसने स्ट्रिंग की टोटल लेंथ डिस्प्ले कर दी। और इन इट स्ट्रिंग आर, तो अब ये आपने बताया कि आर जो सा है वो इसके अंदर किस नंबर के ऊपर है, तो ये आर आ रहा है थर्ड के ऊपर, तो उसने थर्ड स्टोर कर दिया। और ये है सैलरी 10, का मतलब ये है कि वो उसको 10 टोटल उसके 10 पे करे,
और उसकी अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। और बाकी जितने भी ब्लैंक्स होंगे उनको स्टैरिक के साथ फिल कर दें। तो आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो स्टैरिक करते हैं तो वो ये लेफ्ट जस्टिफाइड है, वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और ये इस तरह, तो ये आपकी सिमेट्री में आती जाएंगी। अगर आपकी एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं तो ये इस तरह जो है वो उसको हेल्प ऐड कर देगा। तो ये आपके करैक्टर फंक्शंस हो गए। ये उसकी एग्जांपल है कि सिलेक्ट ई नेम कंकैटिनेट ई नेम जॉब। तो ये देखिए उसने ई नेम और जॉब को कंकैटिनेट करके जस्ट दिखाया। लेंथ ई नेम की लेंथ को इनिट स्ट्रिंग ई नेम ए फ्रॉम एम वेयर सब स्ट्रिंग जॉब 1 to 5 सेल्स। अब देखिए सेल्स का अगर आपको पता है कि जी सेल्स उधर लिखा हो सकता है, सेल्स मैन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल पर्सन है, और इस तरह डिफरेंट जॉब्स हो सकती हैं। तो आप कहते हैं कि सारे के सारे ही आए। तो उसके लिए फिर ये उसने सब स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज कर लिया वेयर के अंदर जॉब 1 to 5 किसके इक्वल हो, सेल के इक्वल हो, ठीक है। तो अब वो विषय लिखा होगा सेल मैन है, सेल पर्सन है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है और सिंपल सेल्स है। तो वो जो भी होगा तो वो तमाम को वो कंपेयर करके तो उनकी वैल्यू उसको ले आएगा। तो ये इस तरह करके तो ये उसने नेम और जॉब को कंकैटिनेट कर दिया और उसकी नेम की लेंथ दे दी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और ये बता दिया कि ई नेम के अंदर जो ए है वो किसके किधर किधर आ रहा है। अब ये जो नाम है टर्नर सेलमैन, ठीक है, इसमें ए आ नहीं रहा तो उसने जीरो कर दिया रिटर्न। तो बाकियों में जो है वो उनकी वैल्यूज को दे देगा। अच्छा जी, नंबर फंक्शंस। तो देखिए नंबर फंक्शंस में ये सारे आ जाते हैं। राउंड फंक्शन राउंड करने के लिए, ट्रंकेट ट्रंकेट करने के लिए, और मोड जो है वो उसका रिमाइंडर डिवीजन अगर आप करते हैं तो उसका रिमाइंडर लेने के लिए जो है वो मोड का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और राउंड का आपको पता ही है कि अब अगर आप करते हैं, लेट्स सपोज ये है 2 है तो ये क्या करेगा, 9.45.926। तो अब आपने 2 तक उसको राउंड करना है। तो ये 9 2 और उससे आगे वाला अगर 5 और उससे अबव होगा तो वो उसको नेक्स्ट उसमें राउंड कर देगा, अगर 5 से कम होगा तो फिर उतना ही रहने देगा। तो ये राउंड का असूल है। और ट्रंकेट में वो कुछ भी नहीं करेगा, वो उसका नेक्स्ट लेटर नहीं देखेगा, सिंपल उसको उधर से कट कर देगा। और मोड में जो है वो उसका रिमाइंडर जो है वो आपको ले लेगा। 300 को 1600 पे करें तो 5 पे डिवाइड करके 1500 आ गया, और 100 जो है वो रिमाइंडर बचा तो ये रिमाइंडर वैल्यू उसकी शो कर देगा। तो ये नंबर फंक्शन है। अब ये देखें ये आपकी वैल्यू उसने की फ्रॉम ड्यूल। तो ड्यूल एक डमी टेबल से उसने लिया है जस्ट टू शो द फंक्शंस। तो फिर सेलेक्ट राउंड और राउंड ये और राउंड ये, तो इसको वो राउंड करेगा। अब ये देखें ये 2 है, ये 3 है, तो ये इसको इतना ही रहने देगा। इधर आ गया ये 9.2 आ गया। अब ये देखें ये है राउंड ज़ीरो। तो राउंड ज़ीरो का मतलब ये है कि इसको विदाउट प्रिसीजन वैल्यू करे। तो ये 9 है तो ये 9 की वजह से इसको क्या करेगा, 46 कर देगा, ठीक है। और इसी तरह -1 है तो -1 का मतलब ये है कि उसको 10 के साथ वो करे, ए, करे या 40 होगा या 50 होगा या 60 होगा, ऐसे वो उसको राउंड करे। तो ये 9 है तो वो 45 को किधर ले जाएगा, 50 पे ले जाएगा। ट्रंकेट का फंक्शन सिंपल ट्रंकेट कर देता है, वो उसको राउंड का कोई चक्कर नहीं होता। और इसी तरह जो मोड का फंक्शन है वो, अच्छा, ओरेकल स्टोर्स डेट इन द इंटरनल न्यूमेरिक फॉर्मेट सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड। तो ये वैसे ओरेकल का बताया हुआ है, लेकिन बाकी एसक्यूएल में भी मोर और लेस सेम ही होता है कि वो जो डेट है वो आपकी ईयर और मंथ, डे, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, तो इसमें स्टोर होती है, ठीक है। और सिस डेट आपका एक सिनोनिम है, sys date synonym है, and it always will return the system current date। तो ये आपको रिटर्न करेगा। सिनोनिम होता है कि जो आपको कोई फिक्स वैल्यू उसकी होती है तो वो आपको रिटर्न करे। तो sys date जो उनसा है उससे आप जो है वो सिस्टम डेट जो है वो ले सकते हैं।
वो किसी भी काम के लिए और डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या किसी फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए आप ये कर सकते हैं, सिस डेट दे सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो आपने दो डेट्स हैं उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट टू डेट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ द डेज बिटवीन टू डेज। तो आपने उनको डेज में कन्वर्ट करके फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ डेज बनते हैं। ऐड आवर्स टू अ डेट बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आवर्स बाय 424। तो किसी डेट के अंदर आपने आवर्स में आपके पास वैल्यूज हैं, तो उसको आप डिवाइड करके तो आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के काम सारे जो हैं वो आप डेट फंक्शन के साथ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये है सिस डेट, तो ये आप उसको वीक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो आप 7 पे डिवाइड कर देंगे तो वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपके पास नंबर ऑफ डेज आएंगे, ठीक है। तो सिस डेट माइनस हायर डेट, सिस डेट करंट डेट सिस्टम की आएगी, हायर डेट की वो वैल्यू लेगा और डिवाइड करेंगे 7 में, तो आपके पास नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 में वो जितने भी रो वाइज देगा कि किस बंदे को कितना वीक्स हो गए काम करते हुए, ठीक है। तो ये उनकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस आ गई आपके पास। तो ये वो हायर डेट से सिस्टम डेट को माइनस करेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगी, उसको 7 के साथ डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ वीक्स आ जाएगा। अगर 30 के साथ डिवाइड करेंगे मंथ आ जाएंगे, 365 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ईयर्स में आ जाएगा कि उसने कितने साल हो गए उसको काम करते हुए। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट डेट के फंक्शन, तो ये डिफरेंट डेट्स के फंक्शन है। मंथ बिटवीन, नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन टू डेट्स, ये कर सकते हैं। ऐड मंथ, ऐड कैलेंडर मंथ टू द डेट, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट डे कौन सा है आ रहा है वो कर सकते हैं। लास्ट डे कौन सा था, राउंड आप कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। तो इसको जो है वो ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। तो मतलब इजी है, उसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर ही जा रहा हूँ। तो ये मंथ बिटवीन आ गया, ये आपने दो डेट्स दी तो ये आपको उसके अंदर जितने नंबर ऑफ डेज होंगे ये रिटर्न कर देगा। ऐड मंथ आ गया तो ये ऐड मंथ, उसमें एक मंथ 6 मंथ उसने का ऐड कर, तो वो उसमें 6 मंथ ऐड करके तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ये जनवरी है तो वो जुलाई उसने डिस्प्ले कर दी, जुलाई 11 जुलाई हो जाएगी। और इस तरह नेक्स्ट डे है तो फ्राइडे, तो ये 1 सितंबर 95 है और फ्राइडे नेक्स्ट कब होगा, 8 को होगा ने लास्ट डे। तो नेक्स्ट है तो ये 30 को, पहले उसका जो लास्ट था वो 30 थी डेट, जो भी होगी। इस तरह आप राउंड कर सकते हैं, राउंड का वही फार्मूला जो पहले हमने कहा, उसको मंथ वाइज, ईयर वाइज और आप उसको जो है वो राउंड कर सकते हैं, वो इसी का फार्मूला। अच्छा जी, डाटा टाइप कन्वर्जन। अच्छा 30 मिनट हो गए हैं तो लास्ट 10 मिनट्स रह गए, तो ये मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि ये काफ़ी स्लाइड्स रहती हैं। तो मैं आपको माई एसक्यूएल का थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ और एंड पे आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो कर लेंगे। नंबर टू करेक्टर, बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एक नंबर को करेक्टर में करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेशक वो नंबर वैल्यू है 25, वो आपकी वैल्यू है, बट यू वांट टू ट्रीट दिस 25 एज अ स्ट्रिंग, तो फिर आप उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर लें। बाज़ दफ़ा आपके पास 25 करेक्टर है लेकिन आप उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का आप कोई उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप उसको फिर फॉर द टाइम बीइंग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टर। इसी तरह करेक्टर को डेट में कर लें और फिर डेट को जो है वो करेक्टर को डेट में कर लें और डेट को करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू चार जो होता है ये फंक्शन है, ये आपका डेट को करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। डेट एलिमेंट्स जो से हैं वो पहले 4 डिजिट करेक्टर ईयर्स के होते हैं और फिर 2 डिजिट में होते हैं मंथ के होते हैं और फिर 2 डिजिट जो है वो डे के होते हैं।
ऐसे ये टाइम आपके सामने करता है। 2 नंबर डेट, ठीक है। कन्वर्जन डेट आप एक दफ़ा पढ़ लें, लेकिन ये फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम कर लेते हैं डेटाबेस का, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपकी असाइनमेंट भी है, तो आपने उसको करके आना। ये हमारे पास आ गया टर्मिनल। अच्छा, जब आपने इसके साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए माई एसक्यूएल -u, और ये आपका होगा यूज़र नेम। तो जो भी आपका यूज़र नेम आप रखना चाह रहे हैं वो, और फिर पासवर्ड, ठीक है। तो ये आप ऐसे करेंगे, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ये आपने दिया पासवर्ड। तो अच्छा, अब आपने करना क्या है, जो आपकी असाइनमेंट है, तो आपने सबसे पहले शो डेटाबेसिस। तो ये देखिए, ये जो ऑलरेडी डेटाबेसिस है ना, ये आपके सामने आ गई है। अब इसमें से मैं कहता हूँ जी कि माई एसक्यूएल है, ठीक है। तो हम इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यूज माई एसक्यूएल, ये हम उसके साथ हो गए। अब हम कहते हैं शो टेबल्स। तो जो इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बने हुए हैं ना, तो ये सारी उसकी टेबल्स आ गए, ठीक है। और अब अगर हम करते हैं जी डेटाबेसिस, और मैं कहता हूँ यूज इंफॉर्मेशन स्कीमा, इसके साथ कनेक्ट हो गए। शो टेबल्स, ये अब ये इंफॉर्मेशन की जो डेटाबेस है, ये उसके सारे टेबल्स हैं, ठीक है। तो फाइल्स हैं, कॉलम्स हैं, इवेंट्स हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये कि डिस्क्राइब इवेंट, ये उसने डिस्क्राइब, सर ये वो आ रहा है स्क्रीन क्योंकि थोड़ी, तो इसको मैं अगर करूँ तो ये उसने उसको डिस्क्राइब किया है एक्चुअली। कोई और पे कर लेते हैं वो, ये वो बहुत बड़ा व्यूज का कर लेते हैं। व्यूज का एक टेबल है, ये सारा काम आपने करना है। ये हो गया, ये व्यूज का हो गया। अब ये देखिए, ये आ रहा है टेबल स्कीमा, ये उसकी डाटा टाइप आ रही है, और ये आगे आ रहा है कि उसके ऊपर कौन से आपने नल, यस, अलाउड है, कि डिफॉल्ट, कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आ रही, ठीक है। तो इस तरह ये आपने सारा डिस्क्राइब करना है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे बताना है। ये देखिए, शो डेटाबेसेस, तो इसमें टोटल 4 डेटाबेसेस बनी हुई, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, और सिस स्कीमा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं माई एसक्यूएल को यूज कर लें, शो टेबल माई इन एसक्यूएल। तो ये माई एसक्यूएल के अंदर टेबल है। तो अब ये आपने यूजर, ये यूजर का टेबल है। तो ये उसके सारे कॉलम्स हैं, और ये उसकी डाटा टाइप्स हैं, और ये सारे उसके हैं आगे कंस्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन। तो इस तरह जो सा ये आपने सारा जो सा वो इसको एक्सप्लोर करके ना, तो इसका वन पेज, एक किस्म का कह लें कि माई एसक्यूएल का मैनुअल बनाना है, वन पेज, कि इसके अंदर आपने कितनी डेटाबेसेस हैं, और हर डेटाबेस के अंदर जो सा वो किस किस्म के टेबल्स हैं, और वो किसके लिए यूज हो सकती है। तो ये आपने ब्रीफली 1 to 2 पेज का जो सा वो मैनुअल बना के, ये असाइनमेंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने मुझे सेंड करनी है। तो फिर उसमें से हम डिस्कस करेंगे, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नाम वाइज मैं ना इधर माइक ओपन करूंगा कि जी लाइक जो सा है वो ये स्टूडेंट जो सा ना ये इसको बताए,
तो आप फिर जिसको मैं नाम लूँगा कि ये अबरार है, तो इबरार आप बताओ जी कि टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस कितनी है, तो हर डेटाबेस के अंदर जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो इस तरह जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे।